हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वो है लाइट चैप्टर से क्लास 10th के इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं वो हम लोग आज सीखेंगे। कल हमने कनकेव मिरर से 6 पॉसिबिलिटीज़ केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन हमने कल देखा और उसमें समझा कि जो बेसिक रूल्स होते हैं वही हेल्प करते हैं हमें इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। तो कन्वेक्स मिरर से भी इमेज फॉर्मेशन करने के लिए बच्चों आपको बेसिक रूल्स पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इस पर एक वीडियो सेपरेटली बना रखा है, उस पर आप जाइए और उसे वॉच कीजिए। देखिए क्या क्या बेसिक रूल्स अप्लाइड होते हैं किसी भी मिरर से इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। ओके, तो आज जो हम लोग देखेंगे वो है कन्वेक्स से इमेज फॉर्मेशन। तो कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को हमने 6 प्लेसेस पे प्लेस करके हमने अलग अलग 6 केसेस में इमेज फॉर्मेशन किया था। लेकिन बच्चों कन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है सिर्फ उसमें 2 ही केसेस होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला केस ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर से कन्वेक्स मिरर से काफ़ी दूर रख दे और जब काफ़ी डिस्टेंस रहता है कन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट का, तो उस ऑब्जेक्ट के प्लेस को इनफाइनाइट लिया जाता है। फिर उसके बाद इनफाइनाइट से इसके बीच में आप कहीं भी, मतलब एक इनफाइनाइट पॉइंट हो गया, उसके बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इमेज जो बनता है हमेशा सेम ही बनता है। इसीलिए इसके 2 ही कंडीशन होते हैं, 2 ही केसेस होते हैं। एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे और दूसरा क्या केस होता है बच्चा कि इनफाइनाइट और मिरर के बीच में कहीं भी प्लेस कर देंगे ऑब्जेक्ट को तो हमेशा एक ही इमेज बनता है। तो पहले केस को हम लोग देख लेते हैं कि पहला केस जब कहां बच्चों कि जब ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है, इनफाइनाइट पे। कहां पे प्लेस है? इनफाइनाइट पे है, मतलब मिरर से, कन्वेक्स मिरर से जो डिस्टेंस है बच्चों वो काफ़ी दूर है। तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा ये देख लेते हैं। तो यहां से हमको पता है कि जब भी मिरर पे बच्चों इनफाइनाइट से इंसिडेंट रेज आएंगे तो वो हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये आपका जो लाइन मिड पॉइंट से गया है इसको बोला जाता है कौन सा एक्सिस बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे इनफाइनाइट पे यहाँ पे प्लेस्ड है। तो पहला हमने इंसिडेंट रे भेजा ऐसे, ओके। फिर उसके बाद हमने इसी ऑब्जेक्ट से क्या भेजा? एक और पैरेलल लाइन टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अब क्या होगा कि इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें पता है कि इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो लाइट दूर भागेगा, ये इधर भागेगा, वो उधर भागेगा। तो इस तरह भागेगा कि जैसे लगेगा कि वो फोकस से ही लाइट आ रही है। तो इस डायग्राम को जब भी आप बनाइएगा तो रिफ्लेक्ट करने से पहले इस पॉइंट पे डॉट करके रिफ्लेक्ट पॉइंट, मतलब जहां पे स्ट्राइक कर रहा है वहां तक खींच लीजिएगा और इस इंसिडेंट रे से भी आप क्या करिएगा, एक डॉटेड लाइन बनाइएगा इस पॉइंट तक। इससे क्या होगा कि जो हमारा डायग्राम होगा एकदम स्ट्रेट सीधा दिखेगा। ये हमारा रिफ्लेक्शन हो गया सीधे। तो हमें दिख रहा है कि हमारा इंसिडेंट लाइट बच्चों ऐसे गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे गया, है ना। लेकिन इमेज कहाँ बनता है? इमेज वहां बनता है जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में क्या करे? इंटरसेक्ट करे। लेकिन इसमें कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो इसे हम जबरदस्ती इंटरसेक्ट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? जबरदस्ती। तो हमने यहां से एक लाइन क्या किया? एक्सपेंड किया इसको, और इस रिफ्लेक्टेड लाइट को भी हमने क्या किया बच्चों? एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर गए? प्रिंसिपल फोकस पे। तो यहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब जरा देखिए इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ? इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर हो गया। तो मिरर के केस में हमेशा याद रखिएगा कि अगर मिरर के सामने इमेज बन गया, मतलब लाइट भी इधर से आ रहा हो और इमेज भी इधर बन जाए तो वो रियल इमेज होता है। लेकिन अगर इमेज बच्चों आपका मिरर के बिहाइंड बन गया, पीछे बन गया, मतलब लाइट इधर से आ रहा हो लेकिन इमेज पीछे साइड बन जाए, तो उस टाइप के इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। या सिंपल सी बात याद रखिएगा, अगर मिरर के आगे बन गया, इस साइड बन गया इमेज तो रियल इमेज, मिरर के पीछे बन गया तो वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे पहला हम लोग को ये पता चल गया कि जो हमारा बच्चों इमेज है वो कैसा है। तो हम लोग नेचर ऑफ इमेज देख लेते हैं। नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज में हमें पहला पता चला कि सर जो हमारा इमेज है वो क्या है? वर्चुअल है। क्या है बच्चों? वर्चुअल इमेज है। अब हमें पता है कि वर्चुअल इमेज के साथ बच्चों क्या आता है? तो वर्चुअल इमेज के साथ हमेशा ऑलवेज आएगा हमेशा इरेक्ट इमेज। कैसा आएगा बच्चों? इरेक्ट इमेज। उसके बाद अगर हम लोग दो ऑब्जेक्ट और इमेज का कंपैरिजन करेंगे साइज में, तो हमें दिख रहा है ऑब्जेक्ट दूर से आ रहा है, काफी बड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं इमेज जो बन रहा है हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा बन रहा है। तो अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से तो एक पॉइंट की तरह लग रहा है, इसलिए इसको बोलता है पॉइंट साइज्ड इमेज। तो क्या लिखेंगे? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, या इसी को ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या? पॉइंट साइज्ड। क्या बच्चों? पॉइंट साइज्ड इमेज बनता है ना। तो ये 3 नेचर ऑफ इमेजेस होते हैं। तो पहला कंडीशन हमने देख लिया, जब ऑब्जेक्ट को हमने कहां प्लेस किया था? इनफाइनाइट पे, तो इमेज हमारा प्रिंसिपल फोकस भी बनता है पॉइंट की तरह, इसीलिए इसको बोला जाता है हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड। अब चलिए हम लोग सेकंड केस देख लेते हैं। जब हम लोग इनफाइनाइट और मिरर के बीच में कहीं भी प्लेस कर दे ऑब्जेक्ट को तो कैसा इमेज बनेगा, और हर ऑब्जेक्ट के प्लेसिंग जो पोजीशन होगा उसके लिए इमेज सेम ही होगा। तो देखते हैं कैसा इमेज बनता है। ओके,
तो बच्चों सेकंड केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए कहीं इनफाइनाइट और आपके मिरर के बीच में, चाहे यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, आपको हर टाइम पे जो इमेज का नेचर मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। तो हमें पता है कि जब भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो ऑब्जेक्ट से एक लाइट स्ट्राइक करवाते हैं मिरर पे, वो भी कैसा होता है, वो होता है बच्चों पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही स्ट्राइक करवाते हो, हर केस में आपको करना है। चाहे कोई भी मिरर का इमेज बनाने को आ जाए, आपको हमेशा एक लाइन ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पे स्ट्राइक करवाना ही करवाना है। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू रूल कि जब भी ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा इंसिडेंट रे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट इस तरह करेगा कि जैसे लगेगा कि वो कहाँ से आ रहा है, प्रिंसिपल फोकस से ही आ रहा है। ओके अब सेकेंड लाइट जो हम भेज रहे हैं बच्चों स्ट्राइक करवाएंगे, वो हम करवाएंगे पोल पे। कहाँ पे, पोल क्या होता है, मिरर का मिड पॉइंट। तो हमें पता है कि अगर हम मिरर के मिड पॉइंट पोल पे अगर स्ट्राइक करवाएंगे इंसिडेंट रे को, तो जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से क्या हो जाएगा, वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। जो बेसिक रूल्स होते हैं बच्चों उसी के अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे दिखा कि एक रिफ्लेक्टेड लाइट इधर जा रहा है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट जो है इधर आ रहा है, ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो नहीं कर रहे हैं तो इसको हम लोग जबरदस्ती इंटरसेक्ट करवाएंगे। अगर हम इस रिफ्लेक्टेड लाइट को अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आके दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया। तो इंटरसेक्ट जहां करेगा बच्चों वहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया जहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम नेचर ऑफ इमेज देखें तो मिरर के इधर बनता तो रियल, मिरर के पीछे बन गया तो कैसा बनेगा बच्चों, वर्चुअल इमेज। तो पहला यही समझ में आया कैसा हो गया सर, ये वर्चुअल इमेज। और हमें पता है कि वर्चुअल इमेज के साथ बच्चों क्या आता है, तो वर्चुअल इमेज के साथ हमेशा आता है इरेक्ट इमेज। कैसा आता है बच्चों, इरेक्ट इमेज। और इरेक्ट इमेज के साथ अगर हम दोनों के साइज का कंपैरिजन करें बच्चों तो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा लग रहा है, तो इमेज बड़ा लग रहा है, ऑब्जेक्ट क्या लग रहा है, छोटा लग रहा है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं क्या कि इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड इमेज है। कैसा है बच्चों, डिमिनिश्ड इमेज है ना। तो ये हो गया नेचर ऑफ इमेजेस। तो हमने देख लिया कि दो कंडीशन कन्वेक्स मिरर में आते हैं। पहला कंडीशन ये कि जब ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया जाए बच्चों, इनफाइनाइट पे, मिरर से काफी दूर। और दूसरा हमने देख लिया कि इनफाइनाइट और मिरर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे आप तो जो इमेज बनता है हर कंडीशन में सेम ही बनेगा, मतलब पोल और फोकस। तो फोर्थ पॉइंट यही होगा, इमेज कहां फॉर्म करेगा, इमेज विल फॉर्म, कहां फॉर्म करेगा बच्चों, कहां किया ये, फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। कहां पे, पोल और फोकस के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये 4 पॉइंट हो गए जो आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, बेसिक रूल्स अगर आपको बच्चों पता रहेगा तो आप कोई सा भी कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, लेंस से कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस सबसे बना लेंगे। बस आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए। तो इसलिए बेसिक रूल का अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज उससे जाके नॉलेज लीजिए, समझिए, तब आके उसको मेन डायग्राम जो है आपका इमेज फॉर्मेशन का उसे सीखिए, तब आपको ज्यादा क्लियर से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।